हेडिंग डालो भाई, हेडिंग डालो बेटा, एकदम न्यू चैप्टर। आप जो है डालेंगे हेडिंग चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बेटा थ्योरी ऑफ सप्लाई। चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ सप्लाई। बेटा मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करवा दिया इस चैप्टर में, उसके बाद मैं आपको डिमांड पे गया था। ऑलमोस्ट हमने काफी लेक्चर लगाए, डिमांड निपटाया फटाफट। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, इसके बाद ऐसे मार्केट इक्विलिब्रियम है, बट वो 5-10 मिनट का टॉपिक है। जो मेजर लास्ट टॉपिक बचा दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। अब इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल बता दूंगा इसके पढ़ने के लिए। डिमांड टॉपिक ढंग से पढ़ लो, ढंग से। अगर आपको डिमांड टॉपिक आता है, सिर्फ कहां तक, बेसिक और इलास्टिसिटी, एडवांस वाला नहीं, वो नहीं है यहाँ पे। अगर आपको डिमांड टॉपिक आता है, जो लेक्चर्स अभी करे थे हमने, उसको रिवाइज कर लो अच्छे से। सप्लाई डिट्टो कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट। बस एक एक ऐसा हेडिंग है जो वहां अलग और यहाँ अलग है, जिसमें मुझे टाइम लगेगा। अदरवाइज कुछ भी इस चैप्टर में मैं नहीं करवाऊंगा, सब कुछ आप करोगे, मैं बस हेल्प करूंगा। सब कुछ आपको ऑलरेडी आता है, बस एक टॉपिक है जो मुझे बताना है, अदरवाइज सब कुछ एकदम मक्खन है। पहले बताओ ये क्लियर है? एकदम क्लियर, पक्की बात। तो पहले डिमांड रिवाइज करना घर जाके अच्छे से, इनिशियली सारा, क्योंकि आप देखोगे सब कुछ सेम चलेगा एक्सेप्ट वन टॉपिक। ठीक है, तो काफी सारी बातें आपसे ही करवाऊंगा, तो रिवीजन भी आपकी हो जाएगी अच्छे से। अब आ जाओ थ्योरी ऑफ सप्लाई पे। बेटा बहुत ही सॉर्टेड सीन है, समझते हैं पहले। पहले एक चीज बताता हूँ है कि बाकी तो सेम है भाई। मैं बात करूँ सप्लाई की। सप्लाई को बताने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पेन में रखो भी आराम से, पहले देखो सुनो। बेटा मान लीजिए सप्लाई को समझ रहे हैं हम। बेटा मान लीजिए यहाँ पे हमारी सिमरन जी, ये है बेटा हमारी सिमरन जी। देख रहे हो बेटा कितनी प्यारी है। इसने बेटा आंख बंद कर रखी है अभी, तभी इसकी आंखें नहीं। ठीक है बेटा, ये हमारी सिमरन जी। बेटा सिमरन जी जो है वो है बेटा प्रोड्यूसर। क्या है बेटा? एक बेटा शराब बनाती है, शराब, लिकर होता है ना, लिकर। भाई मैंने थोड़ी देख के बोला यार, शराब बनाते हैं लिकर, इसका फेवरेट आइटम है। तो ये कह रही है सर मैं तो लिकर प्रोडक्शन करूंगी। मैंने कहा ठीक है जी कर लो। तो ये बेटा लिकर प्रोडक्शन के बिजनेस में प्रोड्यूसर है। अब सिमरन जी ने बेटा मान लीजिए इस साल टोटल प्रोडक्शन करा 1000 बॉटल्स का। कितनी बॉटल्स का बेटा? ऑल्दो इसमें से 100-150 तो उन्होंने गायब भी कर ली होगी, बट 1000 बॉटल्स का टोटल प्रोडक्शन करा। दिस इज योर टोटल प्रोडक्शन, ये टोटल प्रोडक्शन है। अब इस 1000 बॉटल को यार एक बार बताओ, क्या सिमरन अपनी शॉप पे रख देगी क्या सारा सामान? भाई शॉप तो छोटी होती है, इसके लिए गोडाउन वोडाउन लेते हैं जनरली। भाई जेठालाल देखा है ना बेटा, सारा सामान थोड़ी डिस्प्ले में लगा देता है, उसने पीछे एक सस्ता एरिया ले रखा है बड़ा सा, वहां पे गोडाउन है, नेट्टू काका वहीं बैठते हैं, बागा भी वहीं बैठता है। तो टेक्निकली वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन आती है जो भी, उस प्रोडक्शन के बेटा वो ना 2 पार्ट्स करते हैं। कितने पार्ट्स करते हैं? 2 पार्ट्स। तो सिमरन जी ने भी जेठालाल वाली स्ट्रैटेजी ली, और उन्होंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, मैं ना अपनी शॉप पे छोटे है ना एरिया थोड़ा, 200 बॉटल्स जो है वो रखूंगी फॉर ऑफर फॉर सेल। ठीक है, 200 बॉटल आपने शॉप पे रखी ऑफर फॉर सेल, और बेटा रिमेनिंग 800 बॉटल्स आपने कहा रखी है अपने बेटा? गोडाउन में। दिस विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक। अब तो यार इतने समझदार हो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ा है क्या? एएस टू रिवाइज है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो ये आपकी इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक का बेटा रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी क्लोज, तो ये आपका बचा हुआ है फिनिश गुड्स। 3 होते हैं ना, रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स, तो आपका फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, और सिमरन ने बेटा अपनी दुकान में बैठ के आवाजें लगाना स्टार्ट करा, ले लो भाई ले लो, लुट गया माल, लुट गया। तुम बोल रहे हो बेटा, कह रहा आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाओ, सिर्फ एक बोतल 500 रुपए। ऐसी आवाजें लगा के बेटा सिमरन जी मार्केटिंग कर रही है, और मार्केटिंग इतनी बढ़िया हुई कि सिमरन जी ने अपनी जो बॉटल्स है वो बेटा लिकर बॉटल बेच दी। मान लीजिए 170 बॉटल्स सिमरन जी ने क्या कर दी बेटा मार्केट में, सेल कर दी पैसा। और 30 बॉटल बेटा बेटा 30 बॉटल इसमें 20 पी ली थी,
ये पढ़ा है बेटा अभी शॉप पर ही, बट ये भी किसका पार्ट होगा? क्लोजिंग स्टॉक। ये लिकर का एग्जांपल लिया ना, तो ये प्रोजेक्टर को नशे हो गए। हो गया बेटा, हो गया। सौरभ से यहीं घूम रहे तब से इधर से उधर। अरे ये क्या बात है? अच्छा सुनो 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 सुनो, अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन है 1000, इसमें से वीर भाई सेल के लिए ऑफर करिए 200, रिमेनिंग 800 गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक है। जो सेल के लिए ऑफर करिए इसमें एक्चुअल सेल हुई 170 और 30 क्लोजिंग स्टॉक है। अब मुझे आप बताओ, इस एग्जांपल में अगर आपसे पूछे कि मार्केट में कितना सप्लाई है, 1000, 200, 170, ऑब्वियसली ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। आप ये भी आंसर दे सकते हो, मैं ऐसा नहीं है, मैंने हाईलाइट नहीं करा तो ये आंसर नहीं हो सकता। कितना? 200, 200 और कोई 170 और कोई? किसी को ऐसा लग रहा है 1000? बता 30। तेरे पीने के लिए स्टॉक नहीं पूछ रहा मैं, कितनी सप्लाई है मार्केट में? 200, 1000। अलग बोल देती हो, कुछ अलग कर रही हो, पापा की परी में अलग बोल रही हो। बेटा समझो इसे, बेटा आपकी जो सप्लाई है वो है 200 यूनिट्स की। कितनी बेटा? सप्लाई का मतलब क्या होता है, सुनो डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं। बेटा जो आपने टोटल प्रोडक्शन करा है ना, यानी 1000 यूनिट, बेटा इसको ना इकोनॉमिक्स में बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? ये वो वाला स्टॉक नहीं, अकाउंट वाला नहीं, ये स्टॉक और फ्लो वाला कॉन्सेप्ट वाला स्टॉक है, ये अलग स्टॉक है। ये प्रोडक्शन वाला स्टॉक है। टोटल प्रोडक्शन इज नोन एज स्टॉक। तो 1000 मॉडल्स का स्टॉक है। डेफिनेशन बोलती है सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक, सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज ऑफर्ड फॉर सेल बाय द सप्लायर। सप्लाई स्टॉक का वो पार्ट है अंजलि, जो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ऑफर फॉर सेल। सुन लो ध्यान से बेटा, एक्चुअल सेल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे डिमांड में याद करो, इट इज द क्वांटिटीज जो कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय है। क्या वहां एक्चुअल परचेज से लेना देना था? नहीं। यहाँ पे एक्चुअल सेल से सप्लाई का कोई रिलेशन नहीं होता। जितना आप ऑफर कर रहे हो सेल के, अपनी दुकान में रखा है कि भाई बिक जाएगा, ऑफर रखा है, वो ऑफर फॉर सेल पार्ट सप्लाई होगा, भले उसमें से एक यूनिट भी ना बिके। ऑफर फॉर सेल 200 है ना, सप्लाई विल बी 200। क्या ये बात समझ आती है? सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक, यानी मैं ऐसा बोलूं, स्टॉक इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड सप्लाई इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ वर्क विच इज ऑफर्ड फॉर सेल बाय द सप्लाई। क्या ये बात समझ आती है? तो बेटा जल्दी से चित्रकलाएं बना लो सिमरन जी को, और फिर हम यहाँ डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, सप्लाई रेफर्स टू that part of stock which is offered for sale by the supplier। जल्दी जल्दी जल्दी, अबे जल्दी जल्दी, बचते नहीं। फटाफट भाई फटाफट। अबे हंसते रह जाओगे तुम, हंसते रह जाओगे, दिसंबर आ जाएगा तुम्हारा सिलेबस ऐसे ही रह जाएगा, तब मैं हंसूंगा। जल्दी करो यार। जो देखता हूँ।
Supply refers to that part of stock which is offered for sale by the supplier. In the market. Offered for sale by the supplier in the market, comma, not what they succeed in selling. एक्चुअल सेल से मतलब कोई लेना देना नहीं। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रिज्वाइन करो फटाफट यार। नहीं 30 मिनट का नोटिफिकेशन के बाद कर लो। सर ये डेफिनेशन हो गई। अब बेटा आप दूसरे टाइप की डेफिनेशन लिखते हैं। बेटा दो साइड लिखना, एक साइड लिखो हमेशा की तरह जैसे हमने डिमांड में भी करा था, पहले लिखो सप्लाई और एक साइड लिखो क्वांटिटी सप्लाई। एक हमने पढ़नी है सप्लाई और एक पढ़नी है बेटा क्वांटिटी सप्लाई, और दोनों बिल्कुल कॉपी पेस्ट है यार, जैसे डिमांड में था। दोबारा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एक साइड होगी क्वांटिटीज, वो क्या होगी क्वांटिटी। बस एक चीज आएगा यहाँ पे, ऑफर फॉर सेल सेम रहेगा। डिमांड में विलिंग एंड एबल टू कंज्यूम था। आ जाओ जी, पहले लिखो सप्लाई में इट रेफर्स टू quantities of a commodity, comma, offered for sale by the supplier, comma, at different prices of the commodity over a पीरियड ऑफ टाइम। बेटा आप नोटिस करोगे पूरी डेफिनेशन सेम है डिमांड के जैसी, बस एक चेंज आ रहा है। यहाँ पे कीवर्ड क्या है बेटा, ऑफर फॉर सेल। बाकी यही डेफिनेशन संचित डिमांड में पड़ेगी, क्वांटिटीज जो कंज्यूमर विलिंग एंड एबल है एट वेरियस प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो 4 पॉइंट है सेम। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, सप्लाई इज अ लो कॉन्सेप्ट बेटा। लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाओ भाई, यहाँ पे भी सेम कॉपी पेस्ट कर लो पूरी। सेम डेफिनेशन, आपको पता है कहाँ चेंज करना है। क्वांटिटी इसका कर देना क्वांटिटी वेरियस प्राइजेस की जगह एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जो डिमांड में चेंज है सेम चेंजेस वही करना है। क्वांटिटी offered for sale at given price at a given period of time। कोई दिक्कत? मैंने पहले ही बोला था सप्लाई में इतने एफर्ट नहीं लगेंगे आपके, बहुत नॉमिनल, समझना तो कुछ है नहीं एक छोड़ के, बस सब लिखना है फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक है भाई दोनों से इक्वल चांसेस है आने के, क्योंकि जो टॉपिक इधर है वही टॉपिक उधर है।
नेक्स्ट, जैसे हमने डिमांड में करा था, यहाँ पे हम एक टेबल बनाए थे सर, यहाँ पे हम लेंगे बेटा प्राइस और यहाँ पे हम लेंगे बेटा क्वांटिटी। सप्लाई की बात कर रहे हैं इस बार। अब होता क्या है बेटा, मान लीजिए आपका प्राइस है 10 रुपीज। 10 रुपीज में प्रोड्यूसर ऑफर फॉर सेल कर रहा है, लेट्स अज्यूम 100 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स? अब अगर कमोडिटी का प्राइस आज बढ़ गया, समझना इसमें क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है ना, उससे प्रोड्यूसर के प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाते हैं, ज्यादा। क्योंकि यहाँ पे भी ना हम अज्यूम करते हैं अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। यानी अगर एक चीज है वो 10 रुपए में बेच रहे थे, अब हम 12 में बेचेंगे, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट क्या रहेगी, सेम। भाई वहां पे भी यही था, प्राइस बढ़ रहा था, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, सेट्रस पेरिवेट बोलते थे। वहां लॉ ऑफ डिमांड होता था, यहाँ क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई। कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम है। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, सेट्रस पेरिवेट वो सेम है, वो सेम, बिल्कुल सेम है। बस वो कहता था प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, यहाँ लॉ कहेगी प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस के बढ़ने से प्रोड्यूसर के ना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, क्योंकि हम अज्यूम करें कॉस्ट कांस्टेंट है। तो भैया उस सिनेरियो में प्रोड्यूसर ऑफर फॉर सेल क्या करेगा, ज्यादा। अब बच्चों को ना यहाँ पे कंफ्यूजन आती है। सिमरन कहेगी सर हमें आप एक बात बताओ, जब प्राइस बढ़ेंगे तो आप कह रहे हो सप्लाई बढ़ा दो, लेकिन सर जब प्राइस बढ़ेंगे डिमांड क्या होगी, कम, तो उसका तो सामान बिकेगा नहीं, सप्लाई। अरे बेटा सप्लाई का मतलब एक्चुअल सेल होता है क्या, नहीं। मतलब समझो, अगर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़े और वो मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हुई, तो मैं अपनी दुकान में उसकी ज्यादा यूनिट्स रखना चाहूंगा। अबे एक्चुअल में तो कम ही बिकेगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होगी, कम। एक्चुअल सेल फॉल होगी मुझे पता है, लेकिन बेचने की कोशिश तो ज्यादा करूंगा। तभी मैंने क्लियर करा था, सप्लाई का एक्चुअल सेल से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको याद रखना, प्राइस बढ़ेंगे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, जिससे सप्लाई क्या करोगे आप, ज्यादा, मतलब ऑफर फॉर सेल ज्यादा करोगे। बेटा उसके ऐसे हर एक सेलर नहीं सोचेगा ना, वो सोचेगा भाई अगर कोई आया लेने तो मेरे पास कमोडिटी अवेलेबल तो हो, अगर गोडाउन में पड़ी है मैं लेके थोड़ी आऊंगा। समझ रहे हो? मान लो मैं दो पेन है मेरे पास, पेन दो रे, ये दो पेन है, एक ही चाहिए, एक मेरे पास है, एक ये पेन है, एक ये पेन है। अब ये दोनों आते थे 8 रुपए के, दोनों को बेचता था 10 रुपए में, दोनों में प्रॉफिट मार्जिन कितना था, 2 रुपए। अब इसका तो पेन बेकार है, मेरा पेन अच्छा है, इस पेन की प्राइस हो गई 15। अब दोनों पेन आते हैं 8 रुपए में, ठीक है ना। ये वाला पेन कितने का बिक रहा है, 10 का, इसमें प्रॉफिट कितना, 2। ये बिक रहा है 15 का, इसमें प्रॉफिट कितना, 7। अब जब आप कहोगे कि शॉप पे आके पेन दे दो, तो मैं पहले आपको ये वाला पेन पकड़ाऊंगा, ये लो, बहुत बढ़िया, मैं भी ये लिखता हूँ, एक नंबर पेन है। आप कहोगे ये, मैं कहूँगा गंदा, अच्छी चीज है। ऐसे ही करोगे ना, मैं कहूँगा मजा नहीं आएगा। कभी कभार लीक हो जाता है, कपड़ों वपड़ों में इंक लग जाती है, कभी कभार एक आधी बार बंदा लेके गया था, उसके हाथ में फट भी गया था, ऐसे कुछ भी। आप समझ रहे हो? अरे भैया जिसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, उसमें ऑफर फॉर सेल तो ज्यादा करूंगा ना। अब तो अगर आप रैशनल कंज्यूमर होंगे तो आप बोलोगे नहीं नहीं भैया दोनों सेम ही लग रहे हैं, इसको चला के देखा, अरे मजा आ रहा है, 8 रुपए वाला दे दो, 10 रुपए वाला दे दो। समझ रहे हो? तो एक्चुअल जजमेंट तो आपकी उसमें, लेकिन मैं तो ऑफर फॉर सेल इसको करूंगा ना, और सप्लाई तो ऑफर फॉर सेल होता है। आई होप इट इज क्लियर। जी क्लियर एकदम। चलिए, तो यहाँ पे ये क्लियर है बेटा। और आपको ऑलरेडी एक बात पता है भाई, 10 रुपए में जो पहला पहला यूनिट है, 10 रुपए में, 10 रुपए में सप्लाई 100 है या क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड भाई, स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक, इसे क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटिटी सप्लाई। और जब सारी अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई को मैं मिला दूंगा तो क्या बनेगी, सप्लाई बनेगी सारी, वेरियस प्राइस पे वेरियस क्वांटिटीज। अच्छा, दूसरी चीज यहां पे हो क्या रहा है सर, ये भी देख लो बेटा। अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ता है तो मैंने आपको बताया प्रॉफिट्स क्या होते हैं बेटा, प्रॉफिट मार्जिन विल राइज, प्रॉफिट मार्जिन विल राइज, एज अ रिजल्ट ऑफर फॉर सेल क्या होगा, ज्यादा। अज्यूमिंग कर रहे कांस्टेंट, अज्यूम कर रहे कांस्टेंट, प्राइस बढ़ेगा का उल्टा कर दो, प्राइस अगर कम होगा तो बेटा आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या हो जाएंगे, अज्यूमिंग कॉस्ट एकदम सेम है, तो आप ऑफर भी सेल के लिए क्या करोगे, कम। यानी आप देख लो कैसा रिलेशनशिप आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव
और डायरेक्ट। डिमांड में कैसा था, नेगेटिव और इनवर्स। बस मैंने पहले ही बोला था पूरा कॉपी पेस्ट चैप्टर नोट सेम बनेंगे, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना वो था, वो बहुत बड़ा था जिसका आधे का भी याद है, क्योंकि यहाँ पे एडवांस वाला पोर्शन है नहीं, सिंपल ही है बस। तो भाई पहले तो बताओ बेसिक्स में कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है। तीन बातें बताई मैंने आपको। सबसे पहले सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटीज जो प्रोड्यूसर क्या करता है, ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्वांटिटी सप्लाई क्या है, सर क्वांटिटी जो ऑफर फॉर सेल करोगे गिवन प्राइस गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। फिर मैंने बताया प्राइस, प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव और डायरेक्ट। अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपके प्रॉफिट ज्यादा होंगे, तो आप ऑफर फॉर सेल ज्यादा करोगे। प्राइस कम होगा तो आपके प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे, जिससे आप ऑफर फॉर सेल कम करोगे। कोई दिक्कत, कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव डायरेक्ट। फिर से सेम। अगर इस रिलेशन को मैं टेबल में रिप्रेजेंट कर दूं, दैट इज माय सप्लाई शेड्यूल। क्या बनेगा बेटा, सप्लाई शेड्यूल। अगर इस पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई को मैं कर्व में, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दूं, दैट विल बी सप्लाई कर्व। तो आप अगली हेडिंग डाल दो फटाफट से। एक जगह डालना सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। तो आपको ऑलरेडी पता है भाई सप्लाई शेड्यूल व्हाट, सप्लाई शेड्यूल मतलब होता है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। एक मिनट बेटा, आ जाओ भाई फटाफट से बना दो, सप्लाई शेड्यूल बना दो पहले। सप्लाई शेड्यूल में हम यहां बनाएंगे प्राइस और यहां बनाएंगे क्वांटिटी। प्राइस लेना 10 रुपीज, 12, 15, 100, 120, 180। प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है। पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन बेटा टेबल में बनाया ना, सप्लाई शेड्यूल हो गया। अब जब इसी चीज को सेम मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस। यहां पे आप लेते हो बेटा क्वांटिटी, इस बार सप्लाई की आएगी, और यहां पे आप लेते हो प्राइस। अब मुझे बता दो बेटा कर्व कैसा बनेगा सिमरन, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व कैसा बनेगा बेटा। ये आपका सप्लाई कर्व है, क्योंकि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो नीचे लिख लो सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ए पॉइंट पे प्राइस है पी, क्वांटिटी है क्यू। अगर आप प्राइस को बढ़ाओगे P1 पे, तो आप देख रहे हो क्वांटिटी भी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, क्या, Q1। प्राइस को कम करोगे क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। यही तो चाहिए था ना पूजा जी, नोट कर लो भाई फटाफट। कुछ नया नहीं है बेटा, कुछ नया नहीं है। मतलब कुछ नया हो तो मैं बताऊं कि भाई ये नया है, सारे टॉपिक कॉपी पेस्ट है एक को छोड़ के बस। तो वो जो एक टॉपिक है उसी पे मेरा फोकस रहेगा, बाकी सब बस फटाफट फटाफट नोट करना साथ के साथ। और जहां किसी पॉइंट में डाउट है कि आपने डिमांड में मिस करा है वो पॉइंट, प्लीज वो हाईलाइट कर देना। आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाओ। बेटा डिमांड कितने टाइप की होती थी याद है आपको, एक होती थी इंडिविजुअल डिमांड, एक होती थी मार्केट डिमांड। तो सेम हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सप्लाई। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सप्लाई। एक एक हेडिंग ना बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट है वहां पे। बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर दो, सेम जैसे वहां करा था।
सप्लाई बेटा एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई, एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई, और बेटा दूसरी कौन सी होती है? मार्केट सप्लाई। सिंपल टर्म्स में यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमारे एग्जांपल में सिमरन जो है वो गुड प्रोड्यूस करी थी और उसकी सप्लाई कितनी थी? 200 यूनिट्स। बेटा ये उस कमोडिटी की सिमरन की इंडिविजुअल सप्लाई है। सिमरन जितना प्रोड्यूस करके बेच रही है, ऑफर फॉर सेल करी है। लेकिन एक बात बताओ, पूरी मार्केट में क्या ऑफर फॉर सेल से सिमरन करती है? उसके और ब्रांड्स नहीं है, और लोग नहीं जो प्रोड्यूस करके ऑफर फॉर सेल करते हैं। तो मान लो लिकर की बात करते हैं, सिमरन अपनी ब्रांड बेच रही है, सिमरन ब्रांड नाम है उसका, 200 यूनिट्स के सप्लाई है, वो सिमरन की इंडिविजुअल सप्लाई है। अब ऐसे अदर भी है बेटा, आ जाओ फटाफट अपनी फेवरेट बताओ जल्दी से। क्या भाई मुझे नाम नहीं पता, ब्रांड तो बता दो कोई। क्या? वो देखो खुल रहे, एक एक करके खुल रहे। बडवाइजर। यार ये तुम, मुझे लग रहा है प्रोडक्ट के नाम बता रहे, ब्रांड के नाम है क्या? आ गया तू अपनी पे, आ गया ना देसी ठर्रे पे। बस यही तो सुनना था मुझे। अच्छा चलो मुझे इसकी नॉलेज, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पेन्स 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 की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सेलो, सेलो एक कंपनी है। अब भाई सेलो अपने पेन बना के ऑफर फॉर सेल करता है। मान लो वो पूरे साल में 1 लाख पेन ऑफर फॉर सेल करता है, वो सेलो की इंडिविजुअल सप्लाई है। लेकिन क्या सिर्फ सेलो ही पेन बनाता है? रेनॉल्ड्स ही बनाता? बनाता है ना? अप्सरा। फिर तुम अश्लील बातों पे आ गए। पेंसिल बोलना। पहली बार पेन बात करे तो अप्सरा पे आ रहा है। अप्सरा पेन भी होता है बेटा, ये वो अप्सरा नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये कोई और अप्सरा की बात करी है उसने। ये स्वर की अप्सरा की बात कर रहा है ये नालायक। तू पढ़ाई के बीच में भी ये सोच रहा है। हाँ तो टेक्निकली, अच्छा कहने का मतलब ये, तुम्हारे पे तो जा ही नहीं रहा मैं एग्जाम्पल में, तुम तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हो। सप्लाई का मतलब समझ गए? दो लिखो, दो पॉइंट लिखो भाई, पॉइंट लिखो यहाँ पे। सप्लाई सप्लाई ऑफ अ सिंगल सप्लायर। इंडिविजुअल का मतलब है सप्लाई ऑफ अ सिंगल सप्लायर। बेटा यहां लिखना, सप्लाई ऑफ ऑल सप्लायर प्रेजेंट इन द मार्केट। सप्लाई बाय ऑल सप्लायर प्रेजेंट इन द मार्केट। बेटा इंडिविजुअल सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? नैरो। बेटा सेम नहीं चल रहा क्या डिमांड की तरह यार? आप बताओ कोई चेंज है तो? कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम है। ये नैरो है सर, ये क्या होता है बेटा? ब्रॉडर या वाइडर कॉन्सेप्ट। सर नेक्स्ट, बेटा यहां पे जो लॉ ऑफ सप्लाई होगा, लॉ ऑफ सप्लाई में और मे नॉट अप्लाई। लेकिन इस वाले सिनारियो में लॉ ऑफ सप्लाई जो होगा बेटा विल ऑलवेज अप्लाई। और इसके बाद आप बना तो नहीं रहे, बट आपको पता है इंडिविजुअल डिमांड में, इंडिविजुअल सप्लाई में इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। मार्केट डिमांड में मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई कर्व। और मार्केट सप्लाई निकलेगा कैसे? सबके इंडिविजुअल सप्लाई को प्लस करना, बस खत्म। विल ऑलवेज अप्लाई। अबे पढ़े लो रे नालायक। आ जाओ भाई, लिखा भाई। तेरा पढ़ाई के अलावा सब में ध्यान चल रहा है बेटा आजकल। अप्सरा अप्सरा सब में ध्यान चल रहा है, पर पढ़ाई में ध्यान नहीं है तेरा आज। नहीं नहीं, वो 4 बार उसने पूछ लिया, मिल गए मिल गए, पढ़ने पे ध्यान है। नोट कर लिया तूने? नोट कर लिया? मैं नहीं हंसा। वो यार अब चेहरा ऐसा है, मैं हंस तो नहीं रहा था बिल्कुल भी। अब तो हंस रहे हो, अब हंस रहा हूँ मैं। यहाँ तक डन। बच्चे यहाँ तो एक तो हंसी से भी खुश नहीं है मेरे। चलिए बस बेटा आज के लिए इतना। आज के लिए इतना ही। हाँ अगली अगली क्लास, सुनो सुनो, सप्लाई के लिए मैंने 3 क्लास बोली थी।
सप्लाई के लिए मैंने 3 क्लास ये हो गई। अगली क्लास में मुझे अलग टॉपिक है ना, अलग वाला, उसमें मुझे टाइम चाहिए 1.5 घंटा, वो अगली क्लास दूंगा। उसके बाद जो थर्ड क्लास होगी उसमें भैया आपका सप्लाई खत्म है। फटाफट पता क्या लॉ ऑफ सप्लाई, वो चेंज याद है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, सब कुछ सेम है, बस मैं हेल्प करूंगा, आप लोग बनाते रहोगे। हाँ फिर लास्ट में वो एक क्लास में उसी में 10-15-20 मिनट में होगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। हाँ